हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर दो कोर्सेज को कंपेयर करने वाले हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. एंड अगेन दिस वीडियो इज फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम एनी अदर फील्ड टू डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और प्रोडक्ट एनालिटिक्स. यहाँ पे मैंने ये जो एक नंबर ऑफ राउंड्स और वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एक एक्सपेक्टेड होता है एक फ्रेशर से, वो एक्सप्लेन किया था. मैंने इस सेक्शन में एक पैरामीटर और ऐड करा है एआई टूल्स का. कंसिडरिंग अ फ्रेशर, कुछ कुछ कंपनीज अभी एआई से एक्सपोजर और इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर कंसिडर करने लगी हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का भी पार्ट होने लगा है. इट इज़ अगेन अ गुड थिंग टू नो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ये ग्रीन मार्क वाले सारे कंप्लीट करें, फिर आज हम कंपेयर करते हैं पहले कोर्स को, जो हमारा Business Analytics course by IntelliPart. Again, it is a very highly rated course. 76,000 users have given the 5-star rating. Master Business Analytics with Microsoft. An association with Microsoft is their USP, और काफ़ी इन्होंने बार बार उस चीज़ का मेंशन करा है. आपको Microsoft का मटेरियल देते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है. The biggest USP of this course is the association with Microsoft. हम इनके कोर्स के बारे में देखते हैं कि करिकुलम में हमारे पास क्या क्या है. की हाइलाइट्स हैं हमारे पास. की हाइलाइट्स में अगर आप देखेंगे कि कितने आवर्स की आपकी ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है, फ्लेक्सिबल लर्निंग, एक्सेस टू माइक्रोसॉफ्ट मटेरियल 24/7 सपोर्ट. अगर हम डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि स्कोर करते हैं कोर्सेज को, उनके बारे में बात करें तो अगेन दे हैव गॉट अ वेरी हाई रेटिंग, 4.5 और अबव. लेट अस मूव टू दी करिकुलम. करिकुलम में बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि मॉड्यूल 1 में इन्होंने पाइथन पढ़ाया गया है, पाइथन को पूरा कवर करा गया है, एक बेसिक इंटरमीडिएट लेवल तक ही कवर करा गया है. इसमें ब्रोशर में देखना पड़ेगा, यहाँ पे एनालिटिक्स वाला सेक्शन नहीं टच करा है. हैंडलिंग NumPy pandas कहीं पे भी मेंशन नहीं है. ऑन बेसिस ऑफ NumPy एंड pandas आई एम सेइंग कि एनालिटिक्स वाला सेक्शन कवर नहीं करा. एक बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स में प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स ही रखे हैं. हैंडलिंग डेटा विद SQL को पढ़ाया गया है. अगेन आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन दिस पार्ट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, जो आपको जैसा ठीक लग रहा है, इस पर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करें. मूविंग अहेड टू द मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 3 इज बिजनेस एनालिटिक एसेंशियल्स विद पाइथन, जहाँ पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी अच्छा फोकस करा है. ये 5 टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज अगेन ओवर एंड अबव. अगर आप बाकी सेक्शंस में इनमें कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, देन ट्राई टू ग्रेस्प दिस लॉजिक्स. ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं, बट शुरू के 5 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके A/B टेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स एक्सप्लेन करने के लिए. एज अ फ्रेशर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर अगर हम टूल्स के बारे में चलते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन टूल, उसमें उन्होंने पावर BI को पढ़ा है. अगेन इट इज़ अ गुड टू नो, ये जरूरी है. जैसे कि हमने वहाँ पे भी मेट्रिक सिस्टम में देखा था, एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल का नाम है बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल. ये एक सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइन है, कैसे उस सर्टिफिकेशन को अचीव करा जा सकता है, उस सर्टिफिकेशन के कुछ फ़ायदे हैं. तो ये दिस इज़ ओवर एंड अबव. अगेन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गुड टू हैव. इट इज़ नथिंग लाइक इन. अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके सारे बेसिक्स वगैरह कवर हो चुके हैं, तब इन चीज़ों को चेस करें. अदरवाइज सर्टिफिकेशन चेस करना और बेसिक्स में वीक रहना कोई सेंस नहीं बनाता. इसके बारे में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेट्रिक्स, डिफरेंट मेट्रिक्स प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट के थ्रू, डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू बताने की कोशिश की गई होगी. इंटरप्रेटिंग एनालिटिकल रिजल्ट्स फॉर बिजनेस स्ट्रेटजीज. अगेन ये केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प कर रहे हैं. केस स्टडीज ऑन डेटा ड्रिवन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एक राउंड जहाँ पे काफ़ी आपको ग्रिल करा जाता है वो डेटा केस स्टडीज पे. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल. प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं. डेटा ड्रिवन बिजनेस स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग Amazon इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू डेटा सैम्पलिंग, ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स थ्रू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. तीनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं. तीनों प्रोजेक्ट एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक डिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं. करियर सर्विसेज अगर हम गो थ्रू करें, एक स्टैंडर्ड करियर सर्विसेज है जहाँ पे जो एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड करा है. सर्टिफिकेशन है. यस, इस कोर्स की फीस हम एक बारी चेक कर लेते हैं. इस कोर्स की फीस है 55,000.
Now let us compare it with another course which is popular. This is a data analyst course provided by XLR. Let us check इनके क्या क्या benefits हैं और ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं हमें. So they are saying that they have interactive session by professors of IIT and industry leading IIT certificates. So their USP is an association with IIT professors and IIT professionals. Top notch for faculty, curricular program, boot camp, job readiness. यहाँ पे समझाया है कि कौन कौन डेटा एनालिस्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकता है. स्किल्स कवर्ड में डिटेल में वेबसाइट पे बहुत कुछ नहीं दिया है, बस टूल्स को स्पेसिफाई कर दिया है. पावर बीआई प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है. प्रोजेक्ट बताए गए हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट कराए जाएंगे. मैंने देखा डिफरेंट डोमेन को इन्होंने कवर करा है, विच इज़ वेरी गुड. काफ़ी डिफरेंट डोमेन्स को कवर करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है कि कैसे डेटा सेट दिखते हैं, किस टाइप की एनालिसिस करनी चाहिए. सो 6 डिफरेंट डोमेन्स के डेटा सेट के साथ आपको एक्सपोज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. नाउ लेट अस मूव टू देयर करिकुलम, जो कि यहाँ पे है नहीं, इसलिए मेरे को डाउनलोड करना पड़ा ब्रोशर. इस कोर्स की फीस अगर हम देख लेते हैं तो ये 45,000 है. Faculty are working data scientists and alumni of IIT, IIM, ISB and PhD qualified, earn certificate from IBM. They have an association with IBM as well. ये एक और सर्टिफिकेशन है जिसकी एडिशनल कोर्स है. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, सो आप इसके बारे में अलग से चेक कर सकते हैं. सो ये सब इस लिया था. लेट अस मूव टू द डिफरेंट सेक्शंस. तो यहाँ से इनका कोर्स स्टार्ट होता है करिकुलम में, जहाँ पे पहले एक्सेल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा गया है. एक्सेल में सारे ही टॉपिक्स इन्होंने कवर कर लिए हैं. बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस. एडवांस आपका पर्सनल, आपको अगर टाइम है तो आप उस पर फोकस करें. वी मैक्रोज अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से. MySQL again, I am telling you, SQL is the most important and bread and butter for any analyst. आप इस पे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आई वुड सजेस्ट टू प्रैक्टिस एज मच यू कुड. टॉपिक्स पढ़ने से कुछ काम नहीं होगा, आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा. तो पढ़ने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस पे जितना टाइम इन्वेस्ट करें वो ज़रूरी है. डेटा विजुअलाइजेशन टूल में सारे टॉपिक्स कवर करे गए हैं डिटेल में. फिर पावर बीआई कर रहे हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन पिक जस्ट वन एंड बी गुड एट इट. कंपनीज को एक पे एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है. पावर बीआई थोड़ा सा एज लेता है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है. काफ़ी सारी कंपनीज ओपन सोर्स होने की वजह से पावर बीआई पे मूव हो चुकी हैं. तो पावर बीआई अगर आप पिक कर लेंगे एज अ फ्रेशर, अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं आता है तो पावर बीआई पिक कर लें. और अगर आपको टैबलो ऑलरेडी आता है तो आई वुड सजेस्ट कि टैबलो पे ही स्टिक रहें. अपना टाइम कहीं और किसी बेटर जगह पे इन्वेस्ट करें. After completing Power BI, they are teaching R programming language and Python programming language. इसमें इन्होंने बेसिक और इंटरमीडिएट ही कवर करा है. इनफैक्ट बेसिक ही कवर करा है, इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं है. पांडास नंपाई पढ़ा है, विच इज़ गुड. ये एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं. आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू विद पाइथन ओनली. आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है और पाइथन नहीं आती है तो आपको इन फ्यूचर पाइथन पे मूव होना ही पड़ेगा. और अगर आपको पाइथन आती है और आर नहीं आती, इट इज़ समथिंग एक्सेप्टेबल अक्रॉस द इंडस्ट्री. पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. अगर आप पाइथन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर आपको करना है, अगर आप बाकी सारे सेक्शन कवर कर चुके हैं तो आप पाइथन को करें. आर Agile methodologies, these are the standard practices followed by different organization. Agile practices, तो आपको इसके बेसिक्स अगर प्रिंसिपल पढ़ने हैं, आपके पास एडिशनल टाइम है तो आप पढ़ सकते हो. बट ये कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी है. आफ्टर कंप्लीटिंग द एजाइल प्रैक्टिसेस, दे आर टीचिंग AI टूल्स, जहाँ पे इन्होंने ChatGPT के बारे में, ChatGPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा है, विच इज़ अगेन एन एडेड एडवांटेज टू यू गाइस. ये आप सेक्शन आप गो थ्रू कर सकते हैं. आप एक बार गो थ्रू करेंगे, इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है जिसमें आपको ओवर एंड अगेन जाए. तो जब कोर्स पढ़ें तो उसी के साथ ही से कवर अप कर लें. नाउ लेट अस रेट दिस ऑन आर पैरामीटर्स. एक्सेल और गूगल शीट की बात करें तो इंटेलीपार्ट ने कहीं पे भी क्या करिकुलम है, क्या पढ़ाने वाले हैं, वेबसाइट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन नहीं करा है. मे भी उनके ब्रोशर में हो, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रोशर डाउनलोड करा तो हो सकता है उनके ब्रोशर में यहाँ पे हो. बट हाँ, उनके टूल्स में डिफरेंट साइट पे लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने हाफ मार्क काटा है.
सीक्वल की बात करें, दोनों सीक्वल पढ़ा रहे हैं। सीक्वल में अगेन आई एम टेलिंग यू फोकस एज मच एज यू कुड। अगर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं मिलती है दोनों में, तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आप उन्हें यूज़ करें और उससे प्रैक्टिस करें। डैशबोर्डिंग टूल दोनों पढ़ा रहे हैं, पाइथन में दोनों पढ़ा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो मेंशन है एक्सेल आर में कहीं पे सेपरेटली नहीं करा गया है। उनके ब्रोशर में जब मैंने रीड करा तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक मेंशन है, बट अगर हम ब्रोशर रीड करते तो इन बिटवीन कहीं पढ़ाया हुआ है, सेपरेटली कहीं नहीं पढ़ाया है। इसलिए मैंने कहा कोई मार्क्स नहीं दिए, बट डेफिनेटली एक्सेल आर भी आपको अप टू सम एक्सटेंट पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं वाले, वो क्लैरिटी नहीं दिखी कहीं पे। बिजनेस एंड प्रोडक्ट केस स्टडीज के बारे में बात करें तो इंटेलीपैट ने केस स्टडीज के लिए सेपरेट मॉड्यूल बनाया है, जहाँ पे एक्सेल आर सिर्फ आपको प्रोजेक्ट्स पे हेल्प कर रहा है। एक अलग से कोई केस स्टडीज का उनका कोई मॉड्यूल नहीं दिखाया हमें। गेस्टिमेट्स हमने नहीं दिखे, बिहेवियरल क्वेश्चंस हमें नहीं दिखे। कोर्स फीस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सेल आर इज 10,000 रुपीज चीपर देन इंटेलीपार्ट। और अगर हम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो दोनों 6 महीने 7 महीने मोर और लेस सिमिलर टाइप का है, तो इसलिए दोनों को ही हाफ ऑफ मार्क्स दे दिया है। अगेन यू गाइस कैन डिसाइड इफ 1 मंथ मैटर्स टू यू अ लॉट मोर, तो आप 6 मंथ्स के प्रोग्राम पे जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के लिए मोर और लेस सिमिलर टाइम ही लग रहा है। इंटर्नशिप दोनों ही ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को कुछ नहीं। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आई वुड से कि एक्सेल आर को एक थोड़ा सा मैं अपने एंड से एक एडेड एडवांटेज दूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेल आर ने 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कवर करा है, विच इज़ अ वेरी थॉट, मतलब काफ़ी थॉट दे के उन्होंने उसको डिज़ाइन करा है जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सेल आर एक एज लेता है। ऐसा नहीं है इंटेलीपैट के प्रोजेक्ट्स वीक है या कुछ है, बट उतनी इंडस्ट्रीज कवर नहीं कर रहे हो, उतने डेटा सेट से आप एक्सपोज नहीं हो रहे हो डे टू डे लाइफ में। एआई टूल्स के बारे में बात करें, अगेन एक्सेल आर आपको चैट जीपीटी आपको डिफरेंटली पढ़ा रहा है, उसके लिए आपको सेपरेट कोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो कि इंटेलीपैट आपको कवर नहीं करा रहा है। ऑन बेसिस ऑफ दिस एक्सेल आर इज winning with the recommendation score of roughly 58%, whereas IntelliPat is 50%. अगेन आप ये दोनों अपने एंड पे कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको जो बेटर लगता है अपने लिए करें। मेरे को जिन पैरामीटर्स पे मेरे को ठीक लगा है मैंने रिकमेंड करा है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर कोर्स विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि 80-85% रिकमेंडेशन स्कोर लेके आता है। उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस को कवर करा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस दी कोर टॉपिक्स उन्होंने काफ़ी अच्छा फोकस करा है, गेस्टिमेट, behavioral questions. So you guys can compare on different parameters and decide कि आपके लिए कौन सा better course है। Wish you guys all the very best and do your well. Let us know हम आपकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आप क्या क्या क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं।